सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने रिवीजन को एक वेल प्लान्ड तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो पढ़ा हुआ आप एग्ज़ाम में ठीक से रिकॉल नहीं कर पाओगे। क्योंकि यार देखो, नीट में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा करने का रूल यही है कि उस 3 घंटे एग्ज़ाम में आपको वो सब कुछ आंसर याद आना चाहिए। या फिर आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उस मॉक टेस्ट का रिजल्ट तभी आपके तरफ जाएगा जब आप उस एग्ज़ाम के टाइम, उस 3 घंटे में आप सब पढ़ा हुआ चीज़ों को रिकॉल कर सकते हो। तभी जाके वो सब पढ़ने का कुछ फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही नीट में आप तभी अच्छा कर सकते हो जब आप उस 3 घंटे में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। कैसे? रिकॉल से। आपको रिकॉल करना पड़ेगा, उसके लिए कैसे? रिविजन चाहिए। द की टू सक्सेस इज टू रिवाइज एंड रिवाइज। सो कैसे करोगे? फर्स्ट चीज देखो, जब भी आप कोई चीज रिविजन करना चाहते हो तो वो दो तरीके से होगा, एक्टिव रिविजन एंड पैसिव रिविजन। एक्टिव रिवीजन कैसे होगा कि आपने बुक खोला और हाइलाइटेड चीज़ों को पढ़ा, जो जो चीज़ें आप भूल गए हो वो पढ़ा, वो है एक्टिव रिवीजन। दूसरी चीज़ है पैसिव रिवीजन, जो कि मैं करता था। ठीक है, पैसिव रिवीजन कैसा है? लेट सपोज आप आज फिजिक्स के 2 चैप्टर को रिवाइज करोगे। ठीक है, जो भी 2 चैप्टर रिवाइज करोगे तो फर्स्ट आप क्या करोगे, उसके एमसीक्यू करोगे। उसके जितने भी मतलब 45 90 एमसीक्यू, 2 चैप्टर हो गए तो के मतलब आपने टोटल 50 एमसीक्यू किए, 2 चैप्टर्स के 50 एमसीक्यू किए। ठीक है, आपने एमसीक्यू किया 50 एमसीक्यूज और आपने देखा कि उस एमसीक्यू को क्या आप अटेंड कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप उसको अटेंड कर पा रहे हो, इसका मतलब आप वो टॉपिक आपको याद है। ठीक है, अगर आपने अच्छा किया, उसमें मोर देन 90% स्कोर किया, इसका मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से वो टॉपिक याद है। अगर उसमें आपने मॉडरेट परफॉर्मेंस किया, मॉडरेट एमसीक्यू आपने मॉडरेटली सॉल्व किया, ठीक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा उस क्वेश्चन को करने के बाद कि कौन कौन से चीज़ों में आप वीक हो, या फिर आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा। आपने क्वेश्चन किया, लेट्स सपोज कोई भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन किया, वो कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, इसका वो क्वेश्चन नहीं हो पाया, इसका मतलब उस कॉन्सेप्ट को आपको एक बार फिर से देखना होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको पैसिव रिवीजन करना है। ये हो गया। इससे क्या करोगे? आप टाइम सेव करोगे। हर एक चीज, हर एक न्यूमेरिकल, हर एक फॉर्मूला, हर एक थ्योरी पढ़ने के अलावा आप क्या करोगे? सिर्फ वही चीजें करोगे जो चीज आपने एमसीक्यू में गलत किया। तो क्या होगा? आपका टाइम सेव होगा। आप फालतू के चीजों को ध्यान नहीं दोगे, आप सिर्फ वही चीजें पढ़ोगे जो आपको याद, रियली में याद नहीं है। ठीक है, एज गोज फॉर केमिस्ट्री, एज गोज फॉर बायोलॉजी। जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे, फर्स्ट क्या करोगे? आप उसके क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन नहीं हुआ, जो जो टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हुए वो चीज़ आप पढ़ोगे जाके। सपोज बायोलॉजी का लिया, एक टॉपिक का आपने क्वेश्चन किया, सपोज वो उसमें आपके बहुत ही खराब नंबर आए, ठीक है, आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो उससे, तो क्या करोगे? आप वो पूरा चैप्टर पढ़ोगे एक बार। अगर आपने अच्छा किया, ठीक है, बट कुछ फैक्चुअल चीज़ जो आपको याद नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स याद नहीं है, तो वो एग्जाम्पल्स आपने सिर्फ पढ़ लिया। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया किया, ठीक है, बट आपको लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, तो आपने वो जाके पढ़ लिया। ऐसे होगा आपका पैसिव रिवीजन। इसमें दो फायदे होंगे आपके, क्विक रिवीजन होगा आपका और इफेक्टिव रिवीजन होगा आपका। आप वो देखो यार, एक एक चीज़ें बार बार पढ़ोगे तो लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये अप्रोच करोगे तो आपके क्वेश्चन एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये है पैसिव रिवीजन। सो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा रिवीजन ट्राई करना है। मुझे कहोगे तो मैं कहूँगा कि यू शुड ट्राई पैसिव रिवीजन, पैसिव अप्रोच। क्योंकि एक्टिव अप्रोच यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और वो बहुत बोरिंग है। ठीक है, वो उसमें बहुत टाइम जाएगा आपका, हर एक चैप्टर को बैठ के आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बहुत टाइम जाएगा। इसलिए आप ये अप्रोच करो, पैसिव अप्रोच। इसमें क्या होगा? आपका एमसीक्यू भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और टाइम सेव भी हो जाएगा। सो ये था यार
एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप रिवीजन कर सकते हो, इस अगर आप ये पॉइंट को ध्यान रखोगे तो। सो आप अप्लाई करके देखो, अगर आप जरूर आपको बेनिफिट होगा, अगर नहीं जरूर बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट नहीं हुआ तो यार आप मुझे बताओ कि क्यों बेनिफिट नहीं हुआ, बट मेरे ख्याल से तो 100% बेनिफिट होगा, ये सबको बेनिफिट होता है ये। सो थैंक यू यार, कीप स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।